एलटी ग्रेड भर्ती 2025 की तैयारी करने वाले सभी छात्र लोक सेवा आयोग द्वारा कराई गई 2018 की एलटी ग्रेड भर्ती का ये पेपर ज़रूर देख लें। इस पेपर से आपको एक अंदाज़ा मिलेगा कि लोक सेवा आयोग किस प्रकार के सवाल पूछता है। लोक सेवा आयोग का जो जीएस का पेपर है वो सभी विषयों में कॉमन है। आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड 2025 में जो प्रीलिम्स है उसमें एक ही एग्ज़ाम होगा जिसमें 30 प्रश्न आपके जीएस के रहेंगे और 120 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के रहेंगे। ये जो 30 प्रश्न जीएस के हैं इसमें से हर एक प्रश्न 2 नंबर का होगा, मतलब 60 नंबर की आपकी जीएस आएगी प्रीलिम्स परीक्षा में। तो लोक सेवा आयोग द्वारा 2018 में जो पेपर कराया गया था उसका पेपर आपके सामने इस वीडियो में मैं आपको दिखा रहा हूं ताकि चीज़ों को आप समझ पाएँ और उसी के अनुरूप आप लोग अपनी तैयारी कर पाएँ। तो यहाँ पर लोक सेवा आयोग का जो जीएस का पेपर उसमें सारी चीज़ें हैं, ठीक है। हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, मैथमेटिक्स भी है, यूपी स्पेशल भी है, बहुत सारी चीज़ें सिलेबस आपने देखा होगा, ठीक है। तो उसी के अनुरूप ये पेपर यहाँ पर रखा गया 2018 भर्ती का ये पेपर है। तो 30 प्रश्न इस वीडियो में कवर करूँगा जीएस के, तो आप इस वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल को पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसमें से ध्यान से चीज़ों को समझना है कि राज्य का राज्यपाल को जो शपथ दिलाता है वो राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। तो आपका एक का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, हमारे संविधान के किस भाग में पंचायती राज के 3 सोपान की व्यवस्था का विवेचन किया गया, ठीक है। तो इसका भाग 9 हो जाएगा, भाग 9 सही उत्तर है इसका। तीसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में तेल शोधनशाला नहीं है, ठीक है। तेल शोधनशाला नहीं है। तो 3 राज्यों में 3 शोधनशालाएं हैं, एक राज्य में नहीं है, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पर तेल शोधनशाला नहीं है, बाकी तीनों जगह है। चौथा सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं, इसका सही उत्तर है ऑरेंज रिवर नदी। ये जो है ऑस्ट्रेलिया में नहीं बहती है, बाकी तीनों बहती हैं। तो सही उत्तर आपका ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अभिलक्षित हुआ है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका है नागालैंड। 2011 की जनगणना के अनुसार नागालैंड सही उत्तर है। अगला, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है, ठीक है। तो 4 ऑप्शन आपके पास हैं। माल्थस एक तरीके से ये विशेषज्ञ हैं, ठीक है। तो इनके अनुसार आपको बताना है कि जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जन्म नियंत्रण। 7वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है, ठीक है। तो रेगिस्तान, घास का स्थल, पारिस्थितिक तंत्र या टुंड्रा। तो इसका सही उत्तर है आपका पारिस्थितिक तंत्र, यानी 7 का सी उत्तर सही है। 8वां, दुधवा नेशनल पार्क निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन तो आता ही होगा आपको, ठीक है। तो 8 का डी उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में स्थित है। 9वां, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के चतुर्थ चक्र के अनुसार वर्तमान में TFR यानी कुल प्रजनन दर बच्चे प्रति महिला है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या होगा, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर आपका है 9 का ए 2.2, ठीक है। 10वां प्रश्न, निम्नलिखित जनगणना वर्ष में से किसे भारत में महाविभाजन का वर्ष के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर आपका 1921 ईस्वी, यानी कि ऑप्शन बी।
अगला SRI विधि निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो आप बताइए किससे संबंधित है। ठीक है, अपना आप चेक भी करते जाइए। तो जो भी प्रश्न आता है उसका कमेंट बॉक्स में आप जवाब भी देते जाइए ताकि आपको पता चल पाए कि हाँ आपकी प्रैक्टिस कैसी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर आपका है डी, धान से। 12वां सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 3 सुमेलित यहाँ पर हैं, चौथा आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मूंगफली और फली छेदक जो है आपका ये सुमेलित नहीं है। ठीक है, बाकी ये सुमेलित है, ये सुमेलित है, ये सुमेलित है, लेकिन ये पहला वाला सुमेलित नहीं है। तो पहला इसका सही उत्तर है। 13वां, मक्का आलू मूंग के फसल चक्र की सघनता है कितनी है? ये आपको बताना। 13 का डी में 300% है। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो 4 विकल्प आपके सामने है, इसमें से 3 सुमेलित होंगे। ठीक है, आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसमें ये वाला सुमेलित नहीं है, ऑप्शन सी अलसी चमत्कार। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों यहाँ पर सुमेलित हैं। तो आपका जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस रोग का प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? इसमें कौन सा जो रोग है उसका प्रतिजैविक द्वारा निदान नहीं किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर है खसरा। ठीक है, खसरा का जो निदान है प्रतिजैविक द्वारा नहीं किया जा सकता, तो सी ऑप्शन सही है। 16, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो एक तरफ डिवाइस के नाम लिखे गए हैं, एक तरफ साइंटिस्ट के नाम लिखे गए हैं। तो आपको बताना है, जैसे कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने की, सही या नहीं? अगर सही है तो इसका मतलब ये सुमेलित है। ठीक है, तो इसमें जो है ये 3 सुमेलित हैं, ये दूसरा ऑप्शन सुमेलित नहीं है। रेडियो की खोज मार्कोनी ने की थी, एक कार्ल बेंज यहाँ पर गलत ऑप्शन दिया गया है। अगला है संचार उपग्रह सदैव। अब ये 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें आपको सही बताना है। तो इसका पहला अब उत्तर सही है, अपनी चाल से ये भ्रमण करते रहते हैं, तो ए ऑप्शन सही है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसकी चालकता तापक्रम के साथ बढ़ती है? ठीक है, तो इसमें देखिए आपके सामने 4 उत्तर हैं। तो पहला है यहाँ पर है तांबा। ठीक है, तो आपका तांबा इसका उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, 2√3 सेंटीमीटर भुजा वाले समखटभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ठीक है, तो ये मैथ का सवाल है। जीएस के पेपर में मैथ भी है सिलेबस में, तो मैथ भी आपकी आ गई। तो हाई स्कूल लेवल तक की जो मैथ है वो आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिलेबस। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा 18√3 सेंटीमीटर, ये वाला डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 20वां नंबर, 2x + 2/3 बराबर 3 हो तो x³ + 1/3 + 2 का मान कितना होगा? तो इसका सही उत्तर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। मैं आपको फिलहाल बता देता हूँ कि सी ऑप्शन सही है, 21/8 इसका उत्तर होगा। अगला है कि यदि द्विघात समीकरण 2 + 2 + px + 4 = 0 का एक मूल 2 है तो दूसरा मूल क्या होगा? तो द्विघात समीकरण है ये। ठीक है, तो इसमें एक मूल दिया गया है, दूसरा मूल आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी +1। करंट अफेयर भी आता है देखिए परीक्षा में। तो जुलाई में परीक्षा थी और देखिए मई 2018 तक का करंट अफेयर पूछा गया था। ठीक है, तो करंट अफेयर में यह क्वेश्चन आया था कि मई 2018 में किस राज्य में सैन्य अभ्यास विजय प्रहार संपन्न हुआ है? ठीक है, तो इसमें जो है सी ऑप्शन सही है, राजस्थान। एक क्वेश्चन ये भी करंट अफेयर से था यहाँ पर कि राष्ट्रमंडल खेल 2018 में बैडमिंटन का महिला एकल खिताब किसने जीता? ठीक है, तो ये है साइना नेहवाल, ए ऑप्शन सही है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2018 में भारत का कौन सा स्थान है? तो 138वां स्थान था, तो सी ऑप्शन सही है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में कहा गया है कि
वे जो संस्कृत शुद्ध भाषा नहीं बोल सकते थे उन्हें मलेच्छ कहा जाता था। किस ग्रंथ में कहा गया है जिसको संस्कृत शुद्ध बोलना नहीं आता उसको मलेच्छ कहा जाता था? ये किस ग्रंथ में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर है आपका शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो ये 25 का आपका डी उत्तर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 26 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप बताना है सूची फर्स्ट राजा है एक तरफ, दूसरी तरफ सूची है सेकंड होना चाहिए, इसे फर्स्ट लिखा हुआ है, तो ये इधर पत्नी है। ठीक है, तो राजा को उनकी पत्नी से मिलान करना है, तो 2 ऑप्शन आपके पास ये हैं और 2 ऑप्शन ये हैं आपके पास। ठीक है, तो इसमें अब विकल्प आपके सामने ये 4 विकल्प दिए गए हैं, तो इस तरीके से कूट के अनुसार ये क्वेश्चन है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, सी उत्तर इसका सही है, ये ऑप्शन आपका सही बैठेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये आपको बताना। तो एक विकल्प यहाँ पर आपको दिया गया है, इसके बगल में यहाँ पर दूसरा विकल्प दिया गया है, मतलब ये एक पॉइंट दिए गए हैं, इसके बाद यहाँ पर ये 4 विकल्प दिए गए हैं, केवल 1 सही है कि केवल 2 सही, कि केवल 1 2 सही है कि ना तो फर्स्ट ना तो सेकंड। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका है। इसका सी विकल्प सही है, 1 और 2 दोनों। अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया? ठीक है, तो ये इसका है, आपको बताना है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर है इब्न बतूता, तो 28 का ए वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 29 नंबर, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो 29 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें सही उत्तर है आपका लॉर्ड रिपन, तो बी नंबर सही हो जाएगा। इसके बाद आखिरी क्वेश्चन है 30वां क्वेश्चन कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन की पूर्व सूचना आवश्यक है? ठीक है, तो संविधान से संबंधित क्वेश्चन है ये, इसका आप लोग जानते होंगे 14 दिन इसका सही उत्तर है। ठीक है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से आपके प्रश्न पूछे गए थे एलटी गेट भर्ती 2018 में जीएस के प्रश्न। इसी प्रकार से आपके 2025 में प्रश्न आएंगे, तो आप जीएस के करंट सिलेबस के अनुसार आप लोग अच्छे से अपने प्रिपरेशन करें। और अगर आप डेली का डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं फ्री में बिल्कुल, तो हमारे एप्लीकेशन एबी टेक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर आप लोग डेली का डेली करंट अफेयर पढ़ सकते हैं।